हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कसाना आपके अपने ही चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न आज की वीडियो में लिए हैं और इस वीडियो को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा कि सीडीपी बहुत अच्छी हमारी है। अगर आप इसमें से बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। अगर आपने विकास के सिद्धांत की वीडियो चैनल पर देखी है तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर नहीं देखी है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है विकास का सिद्धांत की वीडियो का, ठीक है। वहाँ से आप वीडियो को देख लेना अगर आपने नहीं भी देखी है तो वहाँ से आप विकास के सिद्धांत से क्वेश्चन सभी कर लेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से पूछा गया हो। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, विकास की दशा का सिद्धांत, अनुगामी प्रतिगामी सिद्धांत। इसका दोस्तों जो ऑप्शन है वो है आपका अनुगामी प्रतिगामी सिद्धांत, क्योंकि विकास के सिद्धांत में ये सिद्धांत कहीं भी नहीं आया और ना ही ये इसकी बात करी गई है। ये तो हो गया दोस्तों आपका गलत। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, विकास चलता है। अब विकास चलता है, अब विकास की वीडियो भी अगर आपने देखी है डेवलपमेंट की दोस्तों एक ही वीडियो बनी है और उसमें डेवलपमेंट के सारे कंसेप्ट क्लियर है, चाहे वो आपके स्टेज से रिगार्डिंग हो, चाहे आपके डेवलपमेंट के कंसेप्ट से रिगार्डिंग हो, या डेवलपमेंट के रिलेशनशिप किस किस से है, ठीक है, उनसे रिगार्डिंग सभी एक ही वीडियो में क्लियर है ना, जिसका वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा। तो विकास चलता है, विकास दोस्तों जो चलता है वो चलता है जन्म से कब्र तक। जब बच्चा जन्म लेता है तब से क्या विकास शुरू हो जाता है और जब तक उसकी डेथ या मृत्यु नहीं होती तब तक क्या विकास चलता रहता है। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ एक एक लेकर, मृत्यु से पहले दोस्तों, मृत्यु से पहले क्या विकास होगा, कुछ नहीं। जन्म के 2 वर्ष तक दोस्तों, जन्म के 2 वर्ष तक विकास होगा, लेकिन वो जीवन भी तो चलेगा। ऐसा थोड़ी है कि 2 वर्ष तक ही आपकी हाइट बढ़ेगी, ठीक है, आपका सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा 2 वर्ष तक, पूरा इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। वो तो जीवन पर्यंत चलते हैं। किशोर अवस्था, यानी किशोर अवस्था में बात करूँ 18 वर्ष तक। 18 वर्ष तक जरूरी थोड़ी है कि 18 वर्ष तक आपका पूरा डेवलपमेंट हो जाए। डेवलपमेंट कभी भी पूरा नहीं होता, बस क्या है कि होता रहता है। इसलिए क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्या कहता है, वृद्धि का कौन सा कथन सत्य है। अब वृद्धि भी क्या है कि मैंने डेवलपमेंट वाली वीडियो में कराया हुआ है, बार बार मैं नहीं कहूँगा। अब तो 4 ऑप्शन पढ़ते, वृद्धि जीवन भर होती है, वृद्धि क्रम के अनुसार चलती है, वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है, वृद्धि का स्वरूप आंतरिक होता है। अब इनमें से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों जो वृद्धि है वो जीवन भर होती है, वृद्धि कभी भी जीवन भर नहीं होती, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि दोस्तों आपकी हाइट 50 साल के है और आपकी हाइट बढ़ रही है, वृद्धि हो रही है, आपकी नहीं हो रही, ठीक है। वो एक क्या है कि डेवलपमेंट तो हो सकता है लेकिन वृद्धि नहीं हो सकती। अब बात करें सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है हमारा, वृद्धि क्रम के अनुसार चलती है। कभी आपने देखा कि आपकी हाइट बिल्कुल एक साल में इतनी, दूसरे साल में इतनी, तीसरे साल में इतनी, चौथे साल में इतनी, कभी नहीं। कभी ऐसा होता है कि आप 2 साल के हैं और आपकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन जैसे ही आप 3 साल के हो आपकी हाइट बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। तो क्या है कि जो क्रम के अनुसार दोस्तों नहीं चलती। दूसरा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों आपका गलत, पहला ऑप्शन क्या है आपका गलत। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे ऑप्शन पर, वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। दोस्तों बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, जो वृद्धि है वो एक समय बाद रुक जाती है। एक हाइट है और आपकी वो क्या है, एक समय बाद रुक जाएगी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, वृद्धि का स्वरूप आंतरिक होता है। आंतरिक होता है दोस्तों आपका डेवलपमेंट। वृद्धि क्या है, बाह्य होती है, क्योंकि जब आपकी हाइट बढ़ रही है वो तो बाहरी चीज़ का ही तो, बाहरी चीज़ की ही तो वृद्धि हो रही है, अंदर की चीज़ की वृद्धि नहीं हो रही। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, सॉरी चौथा ऑप्शन हो गया दोस्तों आपका गलत। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा, एक व्यक्ति का विकास होता है जो जीवन भर चलता रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब प्रारंभ हो जाता है और मृत्यु होने तक चलता रहता है।
विकास को विभिन्न भागों में बांटा गया है, इनमें से विकास का सही भाग है संतुलन, मानसिक, अर्धगामी विकास, सामाजिक विकास, विभिन्नता का सिद्धांत। इनमें से विकास का सही भाग है। तो विकास के दोस्तों जीवन भर चलता रहता है, ठीक है, ये बात भी अपना सही है। जो विकास है, विभिन्नता का सिद्धांत, सामाजिक विकास, अर्धगामी विकास, संतुलन विकास। अब क्वेश्चन बड़ा लेंथी पूछा है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। विकास के बारे में बताया कि विकास शुरू से होता है और एंड तक चलता है। विकास के विभिन्न भाग बांटे गए, सिद्धांत है दोस्तों। विभिन्न भाग का मतलब एक सिद्धांत, प्रिंसिपल दिए हुए हैं। इनमें से सिद्धांत कौन सा है? तो फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट है, अगर आपने सिद्धांत वाली वीडियो देखी है तो। विभिन्नता का सिद्धांत, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने ऐसे ही नहीं लिए, ये प्रीवियस ईयर के पेपर में से मैंने सेलेक्ट करे हैं क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा? वृद्धि केवल होती है, वृद्धि कब होती है? गुणात्मक, परिमाणात्मक, ठीक है दोस्तों, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपकी जो वृद्धि होगी वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होगी, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है हमारा? मूल्यांकन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। अगर आप किसी का असेसमेंट इवेल्युएशन कर रहे हैं, उसका केंद्र बिंदु होना चाहिए वर्गीकरण करना, आगे बढ़ाना, कार्य घटाना, प्रतियोगिता बढ़ाना। मूल्यांकन का केंद्र बिंदु दोस्तों जो है वो है वर्गीकरण करना। इसका इवेल्युएशन के दोस्तों कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जिसकी वीडियो अभी तक तो नहीं आई है चैनल पर, लेकिन क्या है कि आने वाले टाइम में एक वीडियो इवेल्युएशन के ऊपर आ जाएगी जिसमें इवेल्युएशन की कुछ पॉइंट है, केंद्र बिंदु है। उन केंद्र बिंदु लगभग ये 8-9 केंद्र बिंदु है, उनको याद कर लेना और इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो वर्गीकरण करना इसका क्या है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं बात करूं बुद्धि का स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी क्या दर्शाता है? जी से क्या दोस्तों? इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल, GENERAL, जनरल। जनरल का अर्थ होता है दोस्तों सामान्य। क्या अर्थ होता है दोस्तों? सामान्य। अब सामान्य जहाँ दिखे वो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सामान्य क्या है? बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। 7वां पर्सन है हमारे सामने। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किया? एक IQ टेस्ट होता दोस्तों, उसका सबसे पहले जो प्रयोग करा है, एक आविष्कार मैं बोलूँ, वो किसने करा है? अल्फ्रेड बिने, कोहलबर्ग, पियाजे, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन है दोस्तों आपका अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने की मैं बात करूँ, अल्फ्रेड बिने ने IQ लेवल का आविष्कार करा है सबसे पहले। चलते अपने नेक्स्ट पर्सन पर। अधिगम अक्षमता डिस्कैलकुलिया में कौन सी अक्षमता है? दोस्तों एक आसान वे में इसको समझाऊं। डिस्कैलकुलिया, अगर मैं डिस को हटा दूँ, डिस का क्या अर्थ होता है? एक सॉरी दोस्तों, डिस का अर्थ होता है दोस्तों एक डिसऑर्डर हो गया किसी चीज़ में। डिसऑर्डर किस में हुआ है? आपका कैलकुलिया, यानी कैलकुलेटर से संबंधित शब्द है कैलकुलिया, कैलकुलेटर। अब जहाँ पर भी गणित के सवालों की बात आई तो फोर्थ ऑप्शन क्या हमारा दोस्तों? बिल्कुल करेक्ट है। गणित की गणना से संबंधित ये क्वेश्चन होता है। बोलने से संबंधित नहीं होता, तनाव से संबंधित नहीं होता, लिखने से संबंधित नहीं होता, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। स्टर्नबर्ग के अनुसार इनमें से कौन से बुद्धि नहीं है? अब इनमें से कौन सी बुद्धि नहीं है? स्टर्नबर्ग ने जो बुद्धि दी है, स्टर्नबर्ग ने जो बुद्धि दी वो अनुभवात्मक बुद्धि, घटकीय बुद्धि, संदर्भात्मक बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। अगर मैं आपको बताऊं, बुद्धि की वीडियो दोस्तों चैनल पर आ चुकी है, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं आई, लेकिन जो अब डिटेल में वीडियो आएगी उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि बुद्धि के ऊपर जो वीडियो आएगी अब, तो उसमें बुद्धि के सारे कंसेप्ट बिल्कुल जड़ से ख़त्म होंगे। अब मैं इसको समझा देता हूँ। स्टर्नबर्ग ने दोस्तों जो बुद्धि दी है उसके 3 कंसेप्ट बताए हैं। कितने कंसेप्ट बताए दोस्तों? स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 कंसेप्ट बताए हैं, जिसको शॉर्ट कोड में आप याद रख सकते हो ECC।
ECC का मतलब है दोस्तों यहाँ, ई से दोस्तों हो गया आपका एक्सपेरियंसल, सी से हो गया आपका कंपोनेंशियल, और सी से हो गया आपका कंटेक्सुअल। यानी कि 3 ऑप्शन है। इसने पूछा है नेगेटिव में कि इनमें से बुद्धि नहीं है स्टर्नबर्ग के अनुसार। तो स्थानिक बुद्धि कैसे दोस्तों, आपके स्टर्नबर्ग ने नहीं दी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। बुद्धि से ही व्यक्ति करता है, तर्क करने लगता है, बोलना सीख लेता है, वर्गीकरण करने लगता है, इनमें से कोई नहीं। बुद्धि से हम क्या करते हैं दोस्तों, बोलना हम बुद्धि से नहीं करते। हम बोल किससे लेते थे दोस्तों, अपनी जीवा से हम बोलते हैं, ऑप्शन गलत। वर्गीकरण करने लगता है, वर्गीकरण कब करेगा दोस्तों बच्चा, जब उसके अंदर रीजनिंग होगी, यानी कि जब बच्चे के अंदर क्या होगा, तर्क होगा। तर्क कब आएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि 3 ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तर्क आएगा, उसके बाद ही वर्गीकरण आएगा। ये ऑप्शन सही है, लेकिन अगर इस ऑप्शन से पहले अगर ये दिया है तो ये ऑप्शन साइकोलॉजी के हिसाब से, CDP के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट ये ही है आपका। चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, नोम चॉम्स्की ने कौन सा डिवाइस बच्चे के अंदर बताया है। नोम चॉम्स्की ने एक डिवाइस बताया है, लेड। और अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, अच्छे से, बिल्कुल मैं बोलूँ बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। वो भी इसलिए पेपर में, जब मैंने पेपर दिया था CTET का तब भी पूछा गया था और पूछा जाता है कि नोम चॉम्स्की के डिवाइस का नाम बताइए। आपको याद रखना है LED, फर्स्ट ऑप्शन भी इसका बिल्कुल करेक्ट है। कभी कभी पूछ लेता है कि इसका पूरा नाम क्या है, आपको याद रखना है लैंग्वेज एक्वाइजिशन। ठीक है, लैंग्वेज एक्वाइजिशन डिवाइस, आपको ये चीज़ याद रखनी है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक, यानी कि सृजनात्मक का अर्थ है यहाँ क्रिएटिव बच्चा होना चाहिए, कोई क्रिएटिव जो किसी चीज़ का आविष्कार कर सके, का महत्वपूर्ण कारक नहीं है। मौलिकता, अभिसारी चिंतन, प्रवाह, लचीलापन। अभिसारी चिंतन एक बिल्कुल कारक नहीं है आपके क्रिएटिव का, क्योंकि अभिसारी क्या है, एक निश्चित चीज़ को ही सोच पाता है। अभिसारी एक, जैसे कि 3 + 2 क्या है, 5। ये क्या है दोस्तों, एक अभिसारी चिंतन का उदाहरण है। अगर मैं बच्चे से बोलता कि 5 आंसर आना चाहिए जोड़ में, 2 चीज़ को जोड़ने से, तो उसका उन 2 संख्याओं को बताइए, ये क्या है, क्रिएटिव है बच्चा, तो ही कर पाएगा। अब दोस्तों 1 + 4 बच्चा इसको भी बता सकता है, 3 + 2 इसको भी बता सकता है, 5 + 0 इसको भी बता सकता है। तो वो क्या, एक सृजनात्मक सवाल है यहाँ पर। लेकिन इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है सृजनात्मक का, तो वो है आपका अभिसारी चिंतन। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करता है। A+B का होल स्क्वायर का सूत्र क्या, मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, भोजन की कमी के विभिन्न कारक क्या है, भारत का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। आलोचनात्मक क्या है दोस्तों, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए आपके अंदर। क्रिटिकल थिंकिंग कब होगी, एक क्रिएटिव बच्चे में होगी। A+B 2 का सूत्र क्या है, एक सूत्र, एक सीमित है सूत्र जो होगा वो क्या है आपका, मैं बता सकता हूँ बट कोई फ़ायदा नहीं है ना। A² + B² + 2AB, तो ये क्या है, एक सीमित सूत्र है, वो याद करने वाली बात होगी। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग हमारी नहीं लगी, बिल्कुल गलत। मीथेन का रासायनिक सूत्र, एक रासायनिक सूत्र है दोस्तों CH4, तो ये भी क्या है, एक लिमिट चीज़ है यहाँ पर। भोजन की कमी के विभिन्न कारक क्या हो सकते हैं, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्या है, इसका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा, निम्न में से लेव वाइगोत्स्की ने समर्थन नहीं दिया। लेव वाइगोत्स्की एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने अपनी थ्योरी दी है ना, बहुत अच्छे से थ्योरी में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। सहकारात्मक अधिगम, पाठ, भाषा अर्जन यंत्र, निजी वाक। लेव वाइगोत्स्की भाषा अर्जन यंत्र, अगर मैं बात करूँ, एक यंत्र दिया है। यंत्र किसने दिया, आपकी नोम चॉम्स्की ने, ना कि लेव वाइगोत्स्की ने दिया। नोम चॉम्स्की ने ये यंत्र दिया है।
नोम चॉम्स्की। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, थ्योरी को अच्छे से समझे सभी की, जितने भी मनोवैज्ञानिक, लगभग 7-8 मनोवैज्ञानिक के थ्योरी को आप अच्छे से रट लेना, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन लगते हैं घुमा घुमा के। इसका थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट। चलते नेक्स्ट। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ क्या है? भाषा का प्रभावी प्रयोग, साहित्य की रचना, अलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना। अगर प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखी जा रही है, सीखने और सिखाने का क्या अर्थ हो सकता है दोस्तों? तो प्राथमिक भाषा का जो दोस्तों क्या है, हमें प्रभावी प्रयोग करना है। इसका एक सिखाने का अर्थ है, हमारा सिखाने का अर्थ ये नहीं है कि भाषा हम सिखा रहे किसी को तो वो एक अव्याकरणिक हो, यानी कि व्याकरण में ना हो, जैसे कि वह है, जाता, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। वो एक भाषा के रूप में होनी चाहिए, वह जाता है, इस तरीके से। बच्चे क्या है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से, ये जो विकास दिया है वो दिया है एक आपके वाइगोत्स्की ने। ठीक है दोस्तों, जीन पियाजे ने इसकी बात नहीं करी, स्किनर ने इसकी बात नहीं करी, पावलोव ने इसकी बात नहीं की, लेव वाइगोत्स्की ने इसकी बात करी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है शुद्ध आचरण, बातचीत करना, सुंदर लेखन, मानक वर्तनी। अगर बच्चे को भाषा सीख रहा है और उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है ना? शुद्ध उच्चारण। क्या दोस्तों? इसका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल क्या है? करेक्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, उसको पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा आकलन हमें करना है बच्चे का, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं, ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम। अगर मैं बात करूं तो हमें भाषा का आकलन करना है, तो एक भाषा के लिए हमें किसी लंबे टॉपिक को चुनना पड़ेगा, जैसे कि कोई कहानी बता दीजिए। अगर मैं बच्चे से पूछूं कि ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। अब चिमटा जो खरीदा है उसने, उससे हमें भाषा का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि उसने चिमटा प्रैक्टिस करके आया हो कि भाई चिमटा को चिमटा इस तरीके से बोला जाता है कि छोटी मात्रा चढ़ती है, इस तरीके से हम भाषा का आकलन नहीं कर सकते। ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। मुख्य घटनाएं भी क्या है? 3-4 मुख्य घटनाएं है। उसकी माता का हाथ जल जाता है, इस तरीके से वो चिमटा लेके आता है, तो मुख्य घटना यही है बस। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम, मुख्य पात्र भी दोस्त 2 ही है, हामिद और ठीक है उसकी माता। तो ये क्या है, इस तरीके से इन चीज़ों को अगर मैं समझूं, अगर मैं बताऊं, तो भाषा को हम एक कहानी के रूप में देख सकते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना, जन्मजात होती है। और ये भी चीज़ याद रख लेना कि ये जो कथन दिया है वो किसने दिया है आपका? ये कथन दिया है आपके नोम चॉम्स्की ने। किसने दिया दोस्तों? नोम चॉम्स्की ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। अब मूल्यांकन को हमें किस प्रकार लेना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही है ये भी। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। मूल्यांकन कभी भी हमें नंबरों के संदर्भ में नहीं करना। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, नहीं दोस्तों। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, बिल्कुल गलत। फर्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट है। मूल्यांकन को एक लर्निंग का एक हमें पार्ट मानना चाहिए, एक हिस्सा मानना चाहिए। 21 क्वेश्चन दोस्तों, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है एक निष्क्रिय, व्यक्तिपरक। निष्क्रिय दोस्तों जहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड आपको याद रखने हैं। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया।
संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार दोस्तों अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चों की गलतियां, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। दोस्तों बार बार अभ्यास हमें बच्चों को नहीं कराना है, पहला ऑप्शन गलत। अधिगम का एक भाग तथा उनके विचार में एक अंतर्दृष्टि देती है। दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन क्या है? बच्चे की गलतियाँ। बच्चे की गलतियाँ बहुत ही अच्छा पार्ट है, ये बिल्कुल गलत हो गया, महत्वहीन बता रहा है इस ऑप्शन में। प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे कितने लापरवाह। दोस्तों हमें बच्चे को लापरवाह नहीं बताना कभी भी। बी ऑप्शन इसका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम व्यक्तिगत गतिविधि है, निष्क्रिय गतिविधि है, अनुबंधित गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है। 3 ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल गलत है, देखते ही काट देना। लेव वाइगोत्स्की ने जो बात करी है वो सामाजिक की बात करी, तो सामाजिक गांधी के वो ऑप्शन क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील की बात अगर है तो नेगेटिव वर्ड को देख लेना, उसको काट देना। निष्क्रिय नेगेटिव वर्ड है, सक्रिय अन्वेषक। दोस्तों पॉजिटिव से भी पॉजिटिव, जैसे सोने में सुहागा दे दिया हो, इस तरीके से ये वाला ऑप्शन मैं इसको मानता हूँ। खाली स्लेट के रूप में बच्चे को कभी नहीं मानना, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है आज के टाइम में तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाता है। छोटा वयस्क के रूप में कभी भी नहीं मानना। एक मैंने बोला कि सोने में सुहागा अगर किसी ऑप्शन में है तो वो आपके सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। बच्चा एक्टिव भी है और इन्फ्लुएंसर अन्वेषक भी है, कि खोजने के प्रति जिज्ञासा है उसके प्रति। तो 24% है दोस्तों आज की वीडियो में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम इतनी कर लेंगे दोस्तों जब तक आपका पेपर होगा अगस्त में, और बहुत जल्द इसके फॉर्म आने वाले दोस्तों। मार्च चल रहा है और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।